आज हम लोग शुरू करते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत चैप्टर 2 सीटेट हिंदी। लिखा है कि भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। पहला, भाषा मनुष्य के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती। दूसरा, भाषा ज्ञान अर्जन का साधन है। तीसरा, भाषा सामाजिक असीमता का साधन है। चौथा, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। तो इसका सही जवाब होगा पहला, भाषा मनुष्य के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती। ये स्टेटमेंट गलत है। भाषा शिक्षण है ये जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है, ये जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए, या दूसरा पहला और दोनों, मतलब पहला और दूसरा दोनों। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा, यानी कि यह जानना कि बच्चा पढ़ने लिखने लिखना कैसे सीखता है और ये जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए। भाषा शिक्षण आवश्यक है भाषाई कौशलों से परिचित कराने के लिए, बच्चों को कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए, सृजनात्मकता का विकास करने के लिए, उपयोग सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपयोग सभी। भाषा शिक्षण का उद्देश्य है वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास, केवल पठन कौशल का विकास, पाठ्य पुस्तकों से इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास, या पहला और तीसरा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, पहला और तीसरा, यानी वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास और पाठ्य पुस्तकों से उत्तर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। दूसरा, भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। तीसरा, भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। चौथा, समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। तो इसका रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जाता है। यहाँ पे केवल और व्याकरण, यहाँ पे और नियमबद्ध, ये सब क्या है? एक तरह का नेगेटिव टैग है। इसलिए जब भी निगेटिव टैग और नहीं हो तो वहाँ पे हम आंसर भी नहीं का यानी निगेटिव टैग वाला ही लगाते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। यह चौथा, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल दिया जाता है। तो यहाँ अधिक बल और केवल निगेटिव टेग है। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है? विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, या मानवीय मूल्यों का विकास। तो इसका सही जवाब होगा सातवां का ऑप्शन नंबर थर्ड, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास भाषा शिक्षण का उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है। यानी कि अगर आप अलंकार की भाषा नहीं भी जानते तो आप भाषा को सीख सकते हैं, ना कि पूरी तरह से अलंकार जानना ही जरूरी है। भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः डेस्क पर निर्भर करनी चाहिए। परीक्षा पद्धति, बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण, समय अवधि या लक्ष्य भाषा। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण। भाषा शिक्षा में व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत नियम है। आवृत्ति का नियम, सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, आगमन एवं निगमन का नियम, या अनुबंधन का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, आगमन एवं निगमन का नियम या फिर सिद्धांत इसका सही जवाब है। 10वां, अभिप्रेरणा का सिद्धांत विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है, विद्यार्थियों को अभ्यास कराने के लिए कहता है, सीखी हुई बातों को पुनरावृत्ति करने के लिए कहता है, या उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अभिप्रेरणा का सिद्धांत विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का पल बल दिया जाता है और विद्यार्थियों को अभ्यास करने के लिए भी कहा जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ बात की गई है कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, तो यहाँ पे प्रोत्साहित करना अभिप्रेरणा से जुड़ा हुआ होता है। विद्यार्थियों की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है। ये सिद्धांत अनुबंधन का है, अनुकरण का है, सहास्य का है, या जीवन समन्वय का है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, अनुकरण का सिद्धांत है।
लिखा है कि कौन सी नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात करता है। ज्ञात से अज्ञात, अनिश्चित से निश्चित, पूर्ण से अंश और मूर्त से अमूर्त की ओर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने को कहता है। गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा। उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? मनोरंजन, अनुकरण, मौखिक एवं लेखन कार्य का सिद्धांत या बहुमुखी प्रयास? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बहुमुखी प्रयास। कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? जीवन समन्वय का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या बाल केंद्रितता का सिद्धांत? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।